हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं आपके मिड टर्म के एग्जामिनेशन 17 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th की विषय हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है जिसे आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आपको इसमें से आंसर देने हैं। तो यहाँ पर ये गद्यांश है। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। तो ये जो है गद्यांश था। अब यहाँ पर प्रश्न है, केशव कितने साल का था? तो अभी हमने पढ़ा था 10 साल। तो यहाँ पर ऑप्शन है 12 साल, 9 साल, 10 साल या फिर 11 साल। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 10 साल का। नेक्स्ट है, नक्काशी में क्या बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल था? तो यहाँ पर ऑप्शन है घंटियाँ, जालियाँ, बेल या फिर फूल। तो क्या बनाना मुश्किल था? घंटियाँ। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, अनुच्छेद में आया एक संज्ञा शब्द लिखिए। तो अनुच्छेद में संज्ञा शब्द, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है केशव। केशव क्या है? नाम है लड़के का। तो यहाँ पर लिखेंगे केशव। नेक्स्ट है, वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है जिसका प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर शब्द है पिता। तो आप इस तरीके से, जैसे कि यहाँ उदाहरण है, इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं, मेरे पिता का नाम राकेश है। अब प्रश्न है, चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, तो इसे देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न है, यह किस त्योहार का चित्र है? तो देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में क्या है, चित्र में जो है दशहरा के लिए, यानी कि यहाँ पर रावण का चित्र बनाया गया है, रावण का पुतला है। यहाँ पर ये मेघनाद है, कुंभकर्ण है, इन सभी के यहाँ पर पुतले बनाए गए हैं। तो कब बनाते हैं? दशहरे पर। तो यहाँ पर लिखेंगे दशहरा, ये दशहरा का त्योहार है। नेक्स्ट है, इस दिन किसके पुतलों को जलाया जाता है? तो इस दिन किस किस के पुतले जलाए जाते हैं? रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाद के। नेक्स्ट है, यह त्योहार क्यों मनाया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए और आप में से कुछ जानते होंगे कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई संज्ञा किन क्रियाओं से बनी है? तो यहाँ पर संज्ञा दी गई है, तो आपको बताना है कि ये किन क्रियाओं से बनी है। तो जैसे कि फर्स्ट है लगाव। तो लगाव जो संज्ञा है ये लग, यानी कि लगना, लग क्रिया से बनी है। नेक्स्ट है बहाव। तो बहाव बनी है बह क्रिया से, यानी कि बहना। नेक्स्ट है पड़ाव। तो पड़ाव संज्ञा बनी है पढ़ क्रिया से, यानी कि पढ़ना। नेक्स्ट है कटाव। तो कटाव जो संज्ञा है ये कट क्रिया से बनी, यानी कि कटना। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर ये पंक्तियां हैं, पहले हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यों ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो है खिलौने वाला आपका चैप्टर है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं जिनमें बच्चा अपनी माँ से कहता है कि तपस्वी अपना यज्ञ करेंगे और राक्षसों को मैं मार भगाऊंगा और इसी तरह मैं श्री रामचंद्र जैसा बन जाऊंगा। तो आप इस तरीके से इनका अर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं। अब प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए शब्द दिए गए हैं। शब्द है सुंदर सुंदर, अकबर, चिमटा, रुमाल। तो फर्स्ट है, हामिद ने मेले से खरीदा। तो क्या खरीदा था? चिमटा। तो यहाँ लिखेंगे चिमटा। मैंने से हवाई छतरी बनाई। तो किससे बनाई हवाई छतरी? रुमाल से। तो यहाँ पर लिखेंगे रुमाल। अब नेक्स्ट है खिलौने वाला। तो यहाँ पर जो है आपका ये रिक्त स्थान जो है ये गलत दिया गया है इस सेट में। तो आप जो है इसे इस तरीके से सही कर लेंगे। तो यहाँ पर है खिलौने वाला। तो यहाँ पर आप यहाँ लिख लेंगे खिलौने लाया था। तो यहाँ लिखेंगे सुंदर सुंदर, कि खिलौने वाला सुंदर सुंदर खिलौने लाया था। अब नेक्स्ट है, उस वक्त आगरे का किला बना रहे थे। तो कौन? बादशाह अकबर। तो यहाँ पर लिख लेंगे बादशाह और फिलअप के लिए, यानी कि रिक्त स्थान जहाँ भरेंगे वहाँ पर लिखेंगे अकबर। इस तरीके से यहाँ पर आप करेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? तो क्यों नहीं लगी थी? हमने पाठ पढ़ा था, क्योंकि अकबर एक नेक राजा थे। वे अपनी प्रजा से उनके बीच में जाकर मिलते रहते थे। इस बीच में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगी। अब यह प्रश्न है, खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने लाया था? तो कौन कौन से खिलौने लाया था?
हरा तोता, गेंद, छोटी मोटर गाड़ी, सीटी, रेल, गुड़िया, टी सेट, लोटा, थाली, धनुष बाण, तलवार आदि खिलौने लाया था। अब यहाँ पर प्रश्न है, हामिद ने मेले से चिमटा किसके लिए और क्यों खरीदा? तो क्यों खरीदा था, हमने पाठ में पढ़ा था कि हामिद ने मेले से चिमटा अपनी दादी के लिए खरीदा था, क्योंकि उनकी उंगलियां तवे से जल जाती थी। जब वो रोटियां सेकती थी तो चिमटा ना होने की वजह से जब वो तवे पर रोटियां सेकती थी तो उनकी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा था। तो आप इस तरीके से अपने इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.